राम राम भाई सारे ने स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में। तड़की उठते देवांश दूध पीने की जिद करने लग गया। मेरे तो कह रहा था कि मैं मम्मी दूध नहीं पिला रही नहीं पिला रही। मैंने कहा भाई सब्र कर ले, पिला देगी थोड़ी बहुत देर में, मम्मी कुछ काम कर रही होगी। कह रहा नहीं मम्मी कुछ भी काम नहीं कर रही, फिर भी मेरे को दूध नहीं पिला रही। मैंने पूछा इसकी मम्मी से तो इसकी मम्मी कहने लगी भाई अब दूध पिला दिया, ये तो नौटंकी है बार बार इसने दूध पीना हुआ है इसलिए झूठ बोलता रहता है। फिर मैं इसकी मम्मी के पास रसोई में चले गया। मैंने पूछा भगवान के बनाने लग रही है, तो बोली रोटी सब्जी चावल, क्योंकि आज द्वादशी है और कल हमारा एकादशी का व्रत था तो हमें व्रत खोलने के लिए चावल खाने थे, इसलिए आज चावल भी बनेंगे। मैंने कहा चलो भाई बढ़िया बात, अगर चावल भी बन रहे हैं तो चावल भी खा लेंगे इसके बाद भाई देवांश अपने दादा के पास आ गया। अपने दादा के फुल मस्ती कर रहा था। अपने दादा तो जिद करके बोले मेरे तो छोटी छोटी गोली दवा के लिया मीठी खाने वाली। फिर इसका दादा ने गोली दवा के लिया। मैं इन्हें धमका रहा था बेटा इतनी दुकान की चीज़ नहीं खाया कर दे, दांत खराब हो जाएंगे, पर आपने तो मेरा बालक मानते नहीं। अपनी गोली खाने के बाद भाई फिर ये टोकरी लेकर कुछ न्यारे भजन गाने लग रहा था। बेरा के कह रहा था अपनी भाषा में समझ नहीं आ रही थी, बाकी क्यूट गाना लग रहा था तो मैंने इसकी यार वीडियो बना दी। फिर भाई इसने टोकरी तारने के बाद ने बोला नाचूंगा। मैंने कहा भाई नाच ले। फिर नाचते नाचते मैं इसकी वीडियो रिकॉर्ड करने लग गया। फिर इन्हें शर्म सी आएगी कुछ, भीतर कमरे में जाकर लुक गया। मैं वहाँ भी पहुँच गया तो मैंने पूछा क्या करने लग रहा है, उन्होंने कहा कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। मैं चलो भाई लेकिन इसकी मस्ती चालू थी। फिर इसकी माँ ने बोली आजा बेटा तेने नहवाऊंगी। यूँ नाटन लग रहा था कोनी मम्मी मैं कोनी नहांदा, लेकिन किसी तरह इसकी मम्मी ने समझा बुझा के यूँ राजी कराया। तो उन्होंने बोलिया ठीक है मम्मी मैं नहा लूँगा, लेकिन पहले मेरे कपड़े तो निकालो। तो इसकी मम्मी बोली ठीक है बेटा निकाल लूँ हूँ। इतने मैंने पानी चला के इसके नहान का पानी भर दिया। इसकी मम्मी ने इसके कपड़े काट दिए। साथ में नहाते टाइम ही मेरे तक कह रहा था पापा मेरे खिलौने भी डाल दो टब में, क्योंकि मैं बिना खिलौने के नहाऊंगा नहीं। कपड़े निकलवाते हुए भाई जान का हाथ डाल लिया करे, जल्दी नहीं निकले आसन लग जाया करे। लेकिन इसकी मम्मी ने किसी तरह इसके कपड़े निकाल दिए। उसके बाद मम्मी बेटा मस्ती कर रहे थे। फिर देवांश टब में बैठ कर नहाने लग गया। कह रहा था पापा ब्रश करूँगा। मैंने कहा ठीक है भाई कर ले, कौन मना कर रहा है। फिर यूँ साथ के साथ नहा रहा था, साथ के साथ ब्रश करने लग रहा था। और मैं मेरे तो पूछ रहा था पापा पे आप फोन में क्या करने लग रहे हो। मैं बोला कुछ नहीं बेटा तू ब्रश करता रहे। देवांश के नहाने के बाद मैं भी नहा लिया, नहा धो गया। फिर मैं द्वादशी थी इसलिए गाँव तक रोटी देने चला गया। गाय को रोटी देने के बाद भाई मैं घर आ गया। घर आकर मैंने भी चावल छोले खा लिए और अपना व्रत खोल लिया। साथ में देवांश की माँ ने भी खा लिए, क्योंकि वो भी व्रती रहा कर एकादशी का। चावल छोले बन रहे थे एक नंबर के भाई, खा के स्वाद आ गया। नमक पर मैंने थोड़ा कम लग रहा था तो देवांश की मम्मी ने थोड़ा नमक डाल दिया। उसके बाद देवांश फ़ोन देखने लग गया। फ़ोन में भाई यूँ मासूम शर्मा का फ़ैन है सारे मासूम शर्मा के गाने सुने आकर है। कोई और चला दे तो नेट जा कर पापा यूँ नहीं सुनूंगा यूँ नहीं सुनूंगा। जितने भी गाने सुनेगा मासूम शर्मा के सुनेगा भाई। ईद तो पहले इन्हें बदमाशी का शौक लग रहा है, देखो गाने सुनते सुनते भी इसके हाथ में कुकर चल रहे हैं। फ़ोन में पूरा ध्यान है, अगर मैं ये फ़ोन खोस लूँगा तो रोना स्टार्ट कर देगा, तो इसलिए मैं थोड़ी बहुत देर फ़ोन दे दिया करूँ। गाने सुनने के बाद इसकी मानो बोली चल बेटा फ़ोन तो देखा ही है, साथ के साथ अपना बनाना शेक भी पी ले। बाबूजी के नखरे इतने हैं, बिना फ़ोन देखे तो अगला बनाना शेक भी नहीं पियोगा। तो इसकी माँ गिले गिल फ़ोन दिखा रही है इन्हें और चमचा गिल बनाना शेक पियाने लग रही है। बनाना शेक पीने के बाद फिर भाई देवांश के दादा ने कुछ बैंक में काम था, थोड़े पैसे निकलवाने थे। फिर हम देवांश के दादा के साथ आगे बैंक में। देवांश बोले मैं भी जाऊंगा, तो इसने भी बैंक में लिया है। सामने इसका दादा फीस कटवाने लग रहा है भाई, और यू बैंक में मस्ती करने लग रहा है। जो कुछ भी हो जाओ भाई इसकी मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। देखो ये कुर्सियों पर चढ़ गया भाई, पूरी अपनी मस्ती के मूड में है। इसने देख कर कुछ बैंक वाले भी हंसने लग रहे थे, पर भाई इसने कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हंसे जाओ इन्हें तो मस्ती करनी है। बैंक तक से कटवा के फिर मैं देवांश और देवांश का दादा बाजार का नहीं निकल लिए, क्योंकि हमने लेने थे बाजार में तो देवांश के क्रॉक्स, देवांश के दादा के जूते, क्योंकि पुराने जूते टूट रहे थे और मैंने भी अपनी घर पहनने की चप्पल लेनी थी क्योंकि पुरानी हो रही थी। फिर बाजार में जाकर हमने भाई तीनों जना ने चप्पल ले ली। हमने सब ने जूते चप्पल और क्रॉक्स देवांश की पसंद के लिए थे। घर आकर देवांश की माँ पे हमने जूते और क्रॉक्स और चप्पल दिखानी स्टार्ट करी। देवांश के क्रॉक्स इसकी माँ के पसंद नहीं आए, तो मैंने कह दिया भाई देवांश ने पसंद करे थे, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर मेरी चप्पल देखी, मेरी चप्पल पर इसकी माँ बोली आपकी चप्पल बढ़िया हैं। लास्ट में देवांश के दादा के जूते निकाले, जो कि सारे ने घने पसंद आए। नु बोले कि सब तो बढ़िया, तो पापा के जूते हैं, हम दोनों के तो ऐसे ही आ रहे हैं। देवांश भी कहने लग गया मम्मी मैंने पसंद करे थे इसलिए अच्छे आ रहे हैं। ये देखो बार बार उठा के दिखा रहा था मम्मी मैंने पसंद करे हैं मैंने पसंद करे हैं। ये डब्बे पे मनांगली धरी थी मनांगली धरी थी। मैंने कहा ठीक है भाई तने पसंद करे हैं तने दुआएं हैं। उसके बाद मस्ती करने के बाद देवांश थक कर सो गया। सुंदा यू गणा सुतरा लग रहा था मैंने।
मेरा जी तो करे था एक प्यारी ले लूँ, फिर मैंने ली नहीं क्योंकि मैंने डर था कभी उठ जावे और इसकी माँ मैंने छो आ जावे, इसलिए मैंने यूँ सोन दिया भाई। इसके बाद यूँ सो रहा था, मैंने भी कुछ ऑनलाइन काम करना था लैपटॉप पे, मैं वो करने लग गया। फिर देवांश उठ के अपनी दादी के मस्ती करने लग गया। आजकल बेरानी इसका के बैम बढ़ रहा है, सारी अण दादी के दांत चेक कर रहे हैं। अरनू का है दादी तेरे दांत चूहा ले गया, मैं पुलिस का फ़ोन करूँगा। तो दादी का फ़ोन कान के ला के पुलिस तेनू कहने लग रहा है, हेलो पुलिस, दादी के दांत चूहा ले गया, पकड़ लो चूहे को। इसकी बात यह बात सुन के सारे हंसने लग जाए हैं। फिर इसका दादा भी पूछ रहा था कब आओगी पुलिस, यूँ बोलिया फ़ोन कर दिया, आधे घंटे मान लग रही है। मैंने कहा ये केक रहा है भाई तू। उसके बाद देवांश ने बोला पापा मैं पेड़िया में बैठ कर पुलिस की बाट देखूंगा। पुलिस ने कहा है पुलिस आने लग रही है। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, पुलिस आ जाएगी, तू खड़ा मत रहे, पेड़िया में बैठ जा। बोला नहीं बैठूंगा नहीं बैठूंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, ना बैठे। उसके बाद इन्होंने बोला पापा मेरी फ़ोटो खींचो। मैंने कहा ठीक है बेटा, फ़ोटो खींच दी। मैंने कहा फ़ोटो नहीं आज बेटा तेरी वीडियो बनाऊंगा। एक या कपड़े टांगने की नचकुंडी टाइप रहा है, नो क्या पापा अपनी नाक पे लगाऊंगा। मैं नाटन लग रहा हूँ भाई, ना लगावे दर्द हो जाएगा फिर तू रोएगा। फिर भी नु कह रहा नहीं लगाऊंगा लगाऊंगा। मैं ठीक है भाई लगा ले। फिर देवांश की दादी ने खींच लिया यूँ। देवांश की दादी ने बोली दादी का तो वीडियो बनवा दे। नु बोले आजा दादी बनवाऊँ हूँ। फिर इन दोनों दादी पोते ने अपनी वीडियो बनवाई। देवांश कैमरे में देख के पूरा को मैच रहा था। मेरे तो पूछने लग रहा था मैं किसा लग रहा हूँ। मैंने कहा भाई एक नंबर का लग रहा है। फिर दादी पोता की वीडियो बनाने के बाद देवांश अपनी मम्मी के तरह चला गया। फिर मैं अपने माँ बापू तरह बैठ के थोड़ा टाइम पास करने लग गया। तो माँ कुछ पुरानी बात बताने लग रही थी, तो उस पर कुछ गहरा डिस्कशन चल रहा था। तो मैंने भी बात सुनते हुए पूरा मज़ा आ रहा था। तो भाई सब ने माँ बाप गिल थोड़ी बार बैठना चाहिए, उनके गिल बतलाना चाहिए। मैं तो सारा तो यही सलाह दूंगा, बाकी आपकी क्या राय है आप भी बताओ। उसके बाद भाई देवांश की नानी का फ़ोन आ गया, अब मेरी तबीयत घनी ढिली है, मेरा देवांश तो फिटन का जी कर रहा है। तो देवांश की मानो बोली एक ले चलो जी आज आप घर ही हो। मैंने कहा ठीक है चलो भाई। उसके बाद फिर हम देवांश ने और देवांश की मम्मी ने लेकर उसकी नानी के घर की तरफ चल पड़े। उसकी नानी का बेरा लेते ही उसकी नानी का बेरा लेकर देवांश उल्टा आ गया घर। उल्टा आके देवांश ने खाए ओट्स, क्योंकि ओट्स देवांश के फेवरेट हैं। पर जैसा कि आपको पता है देवांश से शहंशाह